डियर स्टूडेंट, BSc एग्रीकल्चर पार्ट सेकेंड, आज अपन प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन विषय का कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का स्टडी करेंगे। सबसे पहले ये आता है इस सब्जेक्ट को पढ़ने की आवश्यकता क्या हुई, क्यों पढ़ा जा रहा है। तो अपन एक बार पहले इसके पूर्व के हिस्ट्री में जाएंगे तो अपन पाएंगे 1951 में इंडिया के अंदर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था 50.82 मिलियन टन, यानी 50.82 मिलियन टन। अभी राइट नाउ in 2019-20 it is merely increased to 291.9 million ton. तो ये more or less more than 4 times greater than 1950 to 51. Meanwhile the population is increased rapidly, then we have to increase the production to self-sufficient in food grain production. इसी को ध्यान में रखते हुए प्लांट ब्रीडिंग विषय का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले आता है व्हाट इज़ प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या है? प्लांट में दो शब्दों से मिलकर बना होता है। प्लांट यानी क्रॉप, पर्टिकुलरली अपन क्रॉप की स्टडी करते हैं, फसल की स्टडी करते हैं। वे पौधे जिनकी कॉमर्शियल और एग्रीकल्चरल या मेडिसिनल या इस वैल्यूबल हो, जिनको बोलते हैं क्रॉप। दूसरा, प्लांट ब्रीडिंग है क्या? इट इज़ ए साइंस इन आर्ट एंड टेक्नोलॉजी विच डील विद जेनेटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप प्लांट इन रिलेशन टू देयर इकोनॉमिक यूज फॉर मैनकाइंड। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इसमें आपने देखा होगा 3 टर्म आती है, साइंस, आर्ट एंड टेक्नोलॉजी। हाउ इट इज़ नाउन एज आर्ट। इसमें कला क्यों कहते हैं इसको? कला का रेफरेंस क्या आता है? कला का मतलब होता है कि आर्ट रेफर्स टू ह्यूमन इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी एंड स्किल। मतलब मानव इमेजिनेशन, कल्पना, क्रिएटिविटी, उसका क्रियाशीलता एंड स्किल, उसकी कुशलता। तो ये जो चीज़ है और इसका यूज कहाँ करते हैं? प्लांट ब्रीडिंग आर्ट है, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर प्लांट रिक्वायर ह्यूमन स्किल, इमेजिनेशन एंड एक्सपीरियंस। मतलब अच्छी पौधों का चयन के दौरान मानव का कौशल, इमेजिनेशन और उसका अनुभव की आवश्यकता होती है, इसलिए इसको कला भी माना गया है। दूसरा महत्वपूर्ण भाग आता है इसका साइंस क्यों कहा जाता है? साइंस में क्या होता है? द सिस्टमेटिक नॉलेज, जो व्यवस्थित ज्ञान हो, जिसको प्रिडिक्ट किया जा सकता हो, यानी जिसको अपन पहले भविष्य के बारे में पहले बता सकते हो और जो व्यवस्थित हो। तो एज ए साइंस के दौरान अपन इसमें देखते हैं सब्जेक्ट गेन थ्रू ह्यूमन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व सर्टेन प्रिंसिपल। जिसके अंदर कुछ प्रिंसिपल हो, कुछ सिद्धांत हो, उसको अपन विज्ञान मानते हैं। अब थर्ड टर्म आती है टेक्नोलॉजी। यहाँ इसको एक बार थोड़ा सा पूरा कर लें आप। साइंस के अंदर इसमें कौन सा पार्ट आता है? डेवलपमेंट ऑफ सुपीरियर वेराइटी और हाइब्रिड। प्लांट ब्रीडिंग में साइंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो किस में होता है? सुपीरियर वेराइटीज, उत्कृष्ट वैरायटी या संकर का उत्पादन करने में, संकर बीज का उत्पादन करने में। उसमें इन्वॉल्व क्या होता है? जेनेटिक प्रिंसिपल, सीक्वेंशियल स्टेप्स। अब सीक्वेंशियल स्टेप का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप, जो सीक्वेंस में आते हो, और उसके अंदर इसके क्या क्या आते हैं? हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, सिलेक्शन यानी चयन, इवेल्यूएशन मूल्यांकन, मल्टीप्लिकेशन यानी वर्गीकरण एंड रिलीज एंड एक्सपेरिमेंटेशन, उसका एक्सपेरिमेंट करना। इट इज ऑल्सो नाउन एज एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स विच इज यूज फॉर इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूविंग एंड चेंजिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ क्रॉप प्लांट्स। थर्ड इसमें टर्म आता अपना, इट इज टेक्नोलॉजी।
आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी रेफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ यूजफुल कमर्शियल प्रोडक्ट ओब्लिक सर्विस इन्वॉल्विंग साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड ह्यूमन स्किल। इसमें दोनों बोथ आर इन्वॉल्व, साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन स्किल। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है प्रोडक्शन एट लार्ज स्केल या प्रोसेसिंग एट लार्ज स्केल, इट इज नाउन एज टेक्नोलॉजी। फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, मतलब प्लांट ब्रीडिंग का क्षेत्र कौन सा, फील्ड का मतलब है प्लांट ब्रीडिंग का क्षेत्र कौन सा है। द फील्ड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 इम्पोर्टेंट एरियाज। इसके क्षेत्र को 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है या बांटते हैं, सॉरी। वन इज प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, या इसको बोलते हैं जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म का मतलब होता है जनन द्रव्य या प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, पादप आनुवंशिक संसाधन। दूसरा आता है इसमें ब्रीडिंग टेक्निक्स, प्रजनन प्रविधियाँ या विधियाँ। तीसरा आता है सीड प्रोडक्शन टेक्निक। ये 3 इसके फील्ड आते हैं। पहले जर्म प्लाज्म किसको बोलते हैं, रेफर्स टू द टोटल वेरिएबिलिटी फाउंड इन ए प्लांट स्पीसीज, full stop. It deal with the collection, conservation, evaluation and documentation and utilization of cultivated and wild relatives of crop plants। मतलब जितने भी जो आप पौधे देखते हो, जो फॉर एग्जांपल आपने जैसे वीट का पौधा लिया, तो वीट के जितने भी रिलेटिव्स है, वाइल्ड रिलेटिव्स है, या उसके मिलने जुलने वाले जैसे डिप्लोइड है, टेट्रापोलोइड है, हेक्सापोलोइड है, वट एवर देयर पोलोइडी लेवल, ऑल आर द जर्म प्लाज्म ऑफ वीट। उसको उसका वीट का जर्म प्लाज्म कहते हैं। उसका कोई से भी फॉर्म हो तो उसका जनन द्रव्य कहते हैं। उसमें स्टेप्स क्या आता है, ये डील विद द कलेक्शन ऑफ, उसका कलेक्शन करना, उसको कलेक्ट करना, कलेक्शन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, संग्रहण करना, कंजर्वेशन करना, उसको प्रिजर्व मतलब कंजर्व करना, संरक्षण करना, इवोल्यूशन करना, उसका मूल्यांकन करना, डॉक्यूमेंटेशन, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन स्टेप बाय स्टेप, यूटिलाइजेशन, उसका यूज करना, उसका उपयोग करना, ऑफ कल्टिवेटेड एंड वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप प्लांट, या वाइल्ड रिलेटिव्स एंड वाइल्ड स्पीसीज। 2 टर्म आएगी, वी विल डिस्क्राइब इन डिटेल इन लेटर। नंबर 2 ब्रीडिंग टेक्निक्स। ब्रीडिंग टेक्निक्स के अंदर क्या आता है, डील विद द वेरियस